रोज सुबह काम पर जाओ तो काम पर जाना कैसे पसंद करोगे? खुशी खुशी काम पर पहुंचे हो, वहां पे आपके बॉसेस, आपके एम्प्लॉयज, आपके कुलीग्स, आपके जूनियर्स आपको ग्रीट कर रहे हैं, आप साथ में कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो। सोच के तो देखो कितना प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट है। और वहीं अगर ये टॉक्सिक हो जाए तो दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आजकल की वर्क प्लेस पे कई ऑफिसेज में, कई वर्क प्लेसेस में एक टॉक्सिसिटी जनरेट हो रही है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। लेकिन जो टॉक्सिसिटी एट वर्क प्लेस है ना, वो इन ऑल तो आपकी एफिशिएंसी को या वर्क एफिशिएंसी को या पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय करके मानती है। ये टॉपिक हम आपके पास इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कुछ रिसर्चेस के साथ इसको हम वैलिड करते हैं। सो गैलप स्टेट ऑफ ग्लोबल वर्कप्लेस सर्वे के अकॉर्डिंग 2024 के डेटा कहता है कि 86% इंडियंस जो सर्वे में थे, दे आर स्ट्रगलिंग एट देयर वर्क प्लेसेस। और तो और एनसीआरबी का डेटा 2022 का रिवील करता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज कंस्टिट्यूटेड 10% ऑफ द टोटल सुसाइड्स इन द कंट्री। अनएप्रिशिएटेड फील करना, बुलिंग होना, डिस्क्रिमिनेशन फील करना बेस्ड ऑन जेंडर और एनीथिंग एल्स, हर चीज से, या फिर आपको माइक्रो एग्रेशंस को फेस करना पड़े, हर चीज से आपको जो टॉक्सिसिटी है वर्क प्लेस की, वो आपको ना एफिशिएंट होने नहीं देती है। आपका मन भी करेगा ना काम करने का, तो भी आप 2 कदम पीछे हट जाओगे कि काम करके फायदा ही किया है, कुछ अप्रिसिएशन तो मिलना ही नहीं है। आपकी पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी इसमें चला जाता है, ड्रेन हो जाता है कि मैं दूसरों को कैसे समझाऊं कि मैं अपने काम में अच्छी हूं या अच्छा हूं, या कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करूं, कैसे साबित करूं। सच्ची सच्ची बताना मुझे, क्या आप डिजर्व करते हो ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, नेगेटिव फील करना, सेल्फ डाउट करना, आपके रिलेशनशिप्स आपकी खुद से और आपके चारों तरफ के लोगों से खराब हो? क्या आप डिजर्व करते हो कि घर का दरवाजा खोलते ही आपका कोई पार्टनर या आपके पेरेंट्स आपको ग्रीट करे और आप चिड़चिड़ा रहे हो? नहीं, आप ये सब डिजर्व ही नहीं कर सकते हो। आप एक खुशी खुशी अच्छी ईमानदारी की जिंदगी डिजर्व करते हो, और उसको नेविगेट करने के लिए 5 तरीके आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको इस टॉक्सिसिटी से दूर कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो उससे निकाल सकते हैं। नंबर 1 तरीका है सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या पैटर्न, क्या बिहेवियर, क्या चीज आपके लिए नेगेटिव या टॉक्सिक है। सोल्यूशन ये कहता है कि आपको अपनी लिमिट्स डिसाइड करनी है और आपको दूसरे की लिमिट्स भी अपने आप डिसाइड करनी है। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा पर्सन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो बाउंड्री सेट करते हैं। हम हर एक से दुश्मनी नहीं ले सकते, हम हर एक से नेगेटिविटी भी नहीं ले सकते, हम हर एक से दूर भी नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है हम एक दूसरे से। सो इसमें आप लिमिट्स डिसाइड करिए, और इसमें आप डिसाइड करिए कि आपको कितनी जरूरत है एक दूसरे की, कितना सहयोग चाहिए एक दूसरे का, और कितना मिल सकता है एक दूसरे से। ये डिसाइड करने के बाद, क्योंकि आप तो अच्छे हो, आप तो अच्छे ही रहोगे, लेकिन दूसरे के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो वो बाउंड्री पहले ही सेट करिए। जब आप बाउंड्री सेट कर लेते हो तो आप अपने वेलबींग को भी प्रायोरिटाइज कर पाते हो, और आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना बिना बाउंड्रीज के आपको पड़ सकता है। नंबर 2, अपने काम पर फोकस करिए। फोकस ऑन योर वर्क। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप किसी कॉलेज में हो, आप किसी स्कूल में हो, आप कहीं भी हो, आप एक पर्टिकुलर अपने निर्धारित काम को या अपने फर्ज को पूरा करने के लिए हो या नहीं हो। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बना रहा है या इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट बना रहा है, कुछ तो पॉजिटिव है जो वहां आप सीख रहे हो। हम हमेशा सोच में, ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं कि दूसरे क्या करेंगे या क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इससे निकल के अपने काम पे फोकस करो। इस नेगेटिविटी की वजह से आप अपना गोल ओरिएंटेशन क्यों छोड़ रहे हो पीछे? आपने जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है या कहीं कोई स्कूल, कॉलेज, कुछ भी ज्वाइन करा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने यही सोच के ज्वाइन किया था ना कि मैं आगे बढ़ूं। जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आप बाकी सब चीजों पे ध्यान हटाओ ताकि आप और आगे बढ़ सको। नंबर 3 है सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। जो सपोर्टिव रिलेशनशिप्स आपकी बन रही हैं वहां पे, चाहे आपके दोस्त बन रहे हैं, चाहे सीनियर्स बन रहे हैं, चाहे जूनियर्स बन रहे हैं, वो कई बार बहुत आगे तक तमाम उम्र चलती रहती है। हो सकता है आपको वक्त लगेगा मिलने में, हो सकता है आपको समझने में वक्त लगेगा, लेकिन आपको जरूर मिलेगी। और वो सपोर्टिव रिलेशनशिप आपको समझाएंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, तभी आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर पाओगे। सो एक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स a lot of opportunities to meet like-minded people and build supportive relationships। ऐसे ही मेरे कई सारे साथी हैं, ऐसे ही मेरे कई सारे एम्प्लॉइज हैं जिनको मैं आज तक कॉल कर पाती हूँ, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो कहीं और हो। तो ऐसे ही रिलेशनशिप आप बनाइए ताकि आपकी रिलेशनशिप किसी से ना टूट पाए। भाई हर बात तो आपकी भी उनको पसंद नहीं आएगी, उनको भी आपकी पसंद नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना फाइंड करो और एक दूसरे के साथ प्यार से
से बात ना करो। और बता भाई क्या चल रहा है जिंदगी में। नंबर 4, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब वो चाबी जो आपके पास है कि आप अपने दिल की बात बोल दो और किसी के दिल की बात भी सुनने के लायक रहो और उनके क्रिटिसिज्म ना लो, उनको फीडबैक की तरह लो, ये चाबी जो है आपकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मन ही मन सोचती रहूं कि ये जो मेरे कैमरे के पीछे है लड़की, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये छुट्टियां बहुत मारी है, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, राइट। लेकिन उसके बावजूद वो जो काम करके मुझे दे रही है मैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। तो जब मैं इससे बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है ना कि इसकी कोई मजबूरी रही होगी जो इसे अर्ली घर जाना है या इसे और छुट्टियां लेनी है, राइट। तो बात करो, बात करने से ही समझोगे एक दूसरे को। और नंबर 5 दोस्तों, सबसे हार्ड तरीका है और नॉट गिव अप तरीका है, लेकिन मैं से गिव अप तरीका नहीं बोलूंगी, बट एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। अगर आपको वहां सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, अगर आपको वहां अच्छा नहीं लग रहा, अगर रोज की ग्रीवेंसेस हैं, रोज की दिक्कतें हैं, तो टेक आउट टाइम एंड अप्लाई समवेयर एल्स ऑल्सो। जब आप खुश हो तो आप सारे रिश्ते निभा लोगे, सारे काम कर लोगे, आई ट्रस्ट यू। लेकिन आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर वो वर्क प्लेस या उसके चारों तरफ के लोग जो आपके साथ है वो नहीं आपको समझ पा रहे हैं या आपको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, सो अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। या तो आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फाबेट है, कोई ना कोई प्लान तो होगा ही होगा। जब है तो फिर अपने लिए डिसीजन लो, अपने पैरों पे खुद खड़े हो, क्योंकि आपका नौकरी, आपका करियर आपको पावर देता है चूज करने की, ना कि आप उसको कंट्रोल करने दो अपने आप पर। भागना नहीं है दोस्तों, सामना करना है। सामना करने में मुझे क्या भरोसा है कि अगली ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी बुरी होगी या इससे अच्छी होगी। जब मुझे भरोसा ही नहीं है तो मैं कैसे रिस्क लूं। रिस्क लेना ठीक है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ये इस बारे में नहीं है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये इस बारे में है कि आप क्या डिजर्व करते हो। तो जब आपको पता चल गया आप क्या डिजर्व करते हो तो आप उसके लिए स्टेप लोगे ही लोगे, चाहे वो बातचीत का तरीका हो, चाहे वो दूसरी नौकरी ढूंढने का तरीका हो, जो भी होगा आप अपना डिसीजन खुद ही ले लोगे, क्योंकि आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो, राइट। सो दोस्तों, और कोई तरीके से आप इससे डील कर सकते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसा करने से आपका प्यार हमें निरंतर मिलता रहता है एंड उसके लिए दिल से थैंक यू। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ डॉक्टर गरिमा गुप्ता, बाय।